हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, अभी जो क्लास चल रही है वो डेड मोबाइल की चल रही है। ठीक है, तो डेड मोबाइल की क्लास किस तरीके से होती है और किस तरीके से किसी भी डेड फ़ोन को डायग्नोस करना है वो आज की आज आप लाइव क्लास में सीखोगे। ये हमारे साथ हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ऐसे ही एक दिन जब आप कोर्स ज्वाइन करने आओगे, यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करोगे और सीखोगे, तो आप भी इस तरीके से मेरे बगल में बैठकर डेड मोबाइल का फॉल्ट फाइंड कैसे करते हैं ये सीखोगे। तो हर टॉपिक्स की वीडियोस रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस क्लास की मैं वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हमारे साथ योगेश जी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट हैं, इनकी क्लासेस चल रही है। तो आज इनकी क्लास है डेड मोबाइल में फॉल्ट फाइंड कैसे करते हैं। किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयर करवाना है या मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो जो नीचे दिखाई दे रहा है नंबर, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो फ़ोन है ये Realme का 6 मॉडल है, Realme 6, और ये डेड है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई भी डेड फ़ोन अगर आपके पास होता है तो उसको आपको किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए। और यहाँ पर जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखने की इच्छा रखते हैं या सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो कोर्स की फ़ीस वगैरह जानना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, तो वो कॉल करके पूछ लो। नहीं तो आप किसी कम वाले इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको अफसोस होगा कि इतना कम फीस में सर इतना बढ़िया सिखा रहे थे और हम कहीं और चले गए। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं फ़ोन की कंडीशन दिखाता हूँ और फिर फॉल्ट बताता हूँ। ठीक है, तो लाइव क्लास चल रही है डेड मोबाइल की, तो आ जाइए। सबसे पहले बोर्ड की कंडीशन दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये मदरबोर्ड है, बोर्ड पे ऑलरेडी काम हो रखा है। ठीक है, फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो शील्ड वगैरह निकला हुआ है, पावर सेक्शन, सीपीयू वगैरह का, चार्जिंग सेक्शन का। तो आइए अब आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर इस तरह का कोई भी डेड मोबाइल आपके पास आता है तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा डीसी मशीन और चार्जिंग पोर्ट पर। ठीक है, तो चार्जिंग पोर्ट पर सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसको। इस साइड से आ रहा है क्या ये मशीन, या घुमाऊँ मैं? अभी आ रहा है? ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने ये चार्जर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बैटरी का पत्ता पहले हटा के रखना है। ठीक है, और चेक करना है कि क्या हमारा एम्पेयर मीटर कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है। ये देखो, ये एक एक्स्ट्रा केबल है, इसको अभी मैं साइड कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता है, बैटरी का पत्ता कनेक्टेड नहीं होता, जैसे बैटरी डिस्कनेक्टेड है और फिर भी अगर चल रहा होता, तो हम मान लेते हैं कि इसके चार्जिंग सेक्शन में शॉर्टिंग है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना, कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा। ठीक है, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब हमें देखना है कि क्या कोई एम्पेयर ले रहा है। तो ये देखिए कितना ले रहा है, 0.6 0.7 के आसपास ले रहा है। देखो 0.67 हो जा रहा है। ठीक है, यानी फ़ोन जो है वो चार्जिंग ले रहा है लेकिन बहुत कम। तो ऐसा तब भी होता है जब हमारी बैटरी बिलो चार्ज हो, मतलब ज़रूरत से कम हो। तो बिलो चार्ज किसको कहते हैं? हर फ़ोन की जो बैटरी का बिलो चार्जिंग होता है बैटरी पे मेंशन होता है। ये ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी की बहुत सारी डिटेल है, तो आपको ध्यान देना है वोल्टेज और कैपेसिटी पे। तो कैपेसिटी जो होता है वो mAh होता है। तो 4200 mAh की बैटरी है, 16.2.9 वाट की। ठीक है, 3.87 VDC जो लिखा है ना, ये वोल्टेज, ये नॉमिनल चार्ज लिखा, मतलब कम से कम नॉमिनल चार्ज, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। फिर एक मैक्सिमम चार्ज भी होगा, देखो लिमिटेड चार्ज। लिमिटेड चार्ज पे क्या है, लिमिटेड चार्ज वोल्टेज 4.45 VDC। अगर कोई डबल बैटरी जनरेटर है, कोई सिंगल है, तो उस पर वो बैटरी 8 वोल्ट की भी हो सकती है, 7 वोल्ट की भी हो सकती है, 9 वोल्ट की भी हो सकती है, कितने भी वोल्ट की हो सकती है, उस पर मेंशन रहेगा। तो उसका जो नॉमिनल चार्ज है वो देखना है। तो अब देखेंगे हम कि 0.6 जो चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी बैटरी डाउन है। ये क्लास मैं आपको बेसिक से बेसिक स्टेप फॉलो करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉपर डेड मोबाइल की क्लास है। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्लासेस होती है। तो यहाँ देखिए, अब ये मीटर को हमने कर लिया डीसी रेंज पर सेट। ठीक है, और बैटरी का वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो देखिए कितना चार्ज है, 3.8। अब ऑपोजिट साइड से भी लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 3.8 चार्ज है, तो नॉमिनल चार्ज है। तो नॉमिनल चार्ज अगर फ़ोन है तो फ़ोन की जो एम्पेयर है ना, एम्पेयर वो कम से कम यहाँ पे चलना चाहिए था 1 एम्पेयर प्लस, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, इस हिसाब से एम्पेयर चलना चाहिए था। और देखो सुपर फास्ट चार्जिंग में लगा हुआ है ये। ठीक है, कनेक्टर।
तो जब फ़ोन ओके होता है तो हमारा 1 एम्पियर से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इस फ़ोन में फॉल्ट है और चार्जिंग मशीन से हमने चेक कर लिया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे बूट केबल से। बूट केबल से क्या चेक करेंगे हम? बूट केबल से क्या चेक होता है? बूट केबल जैसे बैटरी कनेक्टर होता है ना हमारे पास, मतलब बैटरी का कनेक्टर, ये तो इसमें डिफरेंट टाइप के कनेक्टर लगे हुए होते हैं जिसमें से हमें देखकर लगाना होता है। तो ये वीडियो अगर कोई भी भाई देख रहा है, चाहे वो बिगिनियर है, फ्रेशर है, तो इस वीडियो में से 100% उसको क्लास कैसे होती है और डेड फ़ोन कैसे फाइंड करना है ये सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये इसके पावर बटन का 2 पॉइंट है, टच होके चलने वाला, ठीक है। अब थोड़ा डीसी रीडिंग यहाँ पे कैसा कंज्यूम कर रहा है, कितना आ रहा है, ये कवर करना है। ये आ रहा है, इस साइड से आके थोड़ा और बेहतर, या वहीं से अगर आ रहा हो तो ठीक है, वरना मैं इसको तिरछा करूँ, आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि डीसी रीडिंग कैसे चल रही है। तो देखो मैंने ये कनेक्ट किया, ये देखिए कनेक्ट किया था तो 400-500 के पास गया था रीडिंग। देखिए शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, ये देखिए हाई एम्पेयर रन कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको पावर बटन को शॉर्ट कर रहे हैं तो एम्पेयर रन करने लग जाता है। बट मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये रीडिंग आप देख रहे हो, ये देखिए 400-500 के पास रीडिंग जा रही है, बट स्क्रीन पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है। ये देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक बार और चेक करते हैं। तो डीसी रीडिंग जो है वो मैं देखो यहाँ पर टच कर रहा हूँ, बट कभी 400-500 पर जाती है, कभी 4-5 से ऊपर नहीं जा रही। तो अभी ये फॉल्टी की कंडीशन है, ठीक है। देखो अभी जैसे रीडिंग चलने लगी थी, फिर रीडिंग रुक गई है। तो अच्छे से चेक करो कभी भी कोई भी डेड फ़ोन आए तो इसमें हमारा ये फ़ोन बूट अप नहीं कर रहा, ठीक है। और जब हम इसमें चार्जर लगा रहे हैं और एम्पियर जो 0.67 ले रहा है, इसमें दिखाता हूँ क्या हमारा कोई डिस्प्ले रिस्पॉन्स कर रहा है। देखो ये देखो कर रहा है कोई रिस्पॉन्स? नहीं कर रहा ना। तो 0.7 की रीडिंग चल रही है बट डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखो बैटरी का पत्ता यहाँ लगा हुआ है, 0.7 0.6 चल रहा है। एक बार और मैं देखो यहाँ से केबल निकाल दी मैंने और देखो फिर दोबारा लगा रहा हूँ, ये देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो चलिए अब मैं इसका फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ध्यान से समझेंगे डेड मोबाइल के कॉन्सेप्ट को। इसी तरीके से हमारा डेड मोबाइल का जो टॉपिक है वो लगभग 5 से 6 दिन या 7 दिन पूरा डेड मोबाइल पे पूरा डीपली फोकस करवाया जाता है हर स्टूडेंट को, अलग अलग ब्रांड पे, ओप्पो पे, वीवो पे, सैमसंग पे, रेडमी पे, ठीक है। जितने भी वन प्लस वगैरह कोई भी मॉडल हो सब पे डेड मोबाइल की क्लास दी जाती है हर मॉडल पे, ठीक है। कि कोई भी मॉडल हो किस तरीके से रिपेयर करें, क्वालकॉम चिपसेट हो, मीडियाटेक हो, एक्जिनोस हो, स्पेक्ट्रम हो, टेंसोर हो, गूगल का फ़ोन हो, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में सिखाया जाता है। तो आप गारंटेड है कि कोई भी डेड फ़ोन ठीक करना सीख जाओगे। जब आप कोर्स करोगे तो आपको हर सेक्शन की फॉल्ट फाइंडिंग सेम तरीके से सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें फॉल्ट फाइंडिंग के लिए करना क्या होगा, मदरबोर्ड पे काम करना होगा। अब इसको यहाँ रखते हैं साइड में। अब लैपटॉप पे जो मैं करूँगा उसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लूँगा जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या क्या किया गया है और क्या क्या स्टेप मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो लैपटॉप की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। बोर्ड न्यू हमारा ओपन है।
अब अभी सैमसंग का खुला हुआ है। अब हम चलेंगे रियलमी के अंदर। ये देखो, ये रियलमी है, रियलमी 6 ये मॉडल है। तो इसमें देखो बिट मैप है, डायोड वैल्यू है, हार्डवेयर सोल्यूशन है, स्मार्ट बोर्ड है, वोल्टेजेस है, स्कीमेटिक और लेआउट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका बिट मैप खोल लेंगे, ये जो मेन वाला है। तो जब हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं बोर्नियो के थ्रू फॉल्ट फाइंडिंग, तो चाहे वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करे, बोर्नियो यूज़ करे, परगामा फिक्स यूज़ करे, ठीक है, सिंजिंग जाओ यूज़ करे, और Z3X का जो आता है वो यूज़ करे, कोई भी यूज़ करे, सारे टूल्स एक जैसे होते हैं। लेआउट, स्कीमेटिक, बिटमैप ऑलमोस्ट सबके एक जैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है। फॉल्ट फाइंडिंग जिसे आती है वो ये नहीं कहेगा मैं तो 800 मारुति ऑल्टो चला पाऊँगा, सुजुकी नहीं चला पाऊँगा, मतलब दूसरा मॉडल नहीं चला पाऊँगा। आप कोई भी मॉडल से सेम काम कर लोगे। ठीक है, जिसको गाड़ी चलानी आती है वो कोई भी चला लेगा। ठीक है, बस समझ होनी चाहिए। और ऐसी रिपेयरिंग अगर आप सीखी है आपने, तो कोई भी मॉडल आप रिपेयर कर सकते हो, बस समझ होनी चाहिए। तो ये समझ के लिए ही आपको कोर्स करना है, और कैसे कोर्स होगा वो देख लो इस वीडियो में आप। ठीक है, तो ये डेमो वीडियो है आप लोगों के लिए, लाइव क्लास की डेड मोबाइल की। तो यहाँ देखिए, ये जो इसका मतलब हमने बिट मैप खोला है, इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं। अभी देखो, इनके ऊपर कुछ भी शो नहीं कर रहा होगा, इनके ऊपर डिटेल। तो हम इसमें फ़ीचर ऑन कर लेंगे, शो पैड इन्फो। ठीक है, तो इसमें हमें ट्रैक्स पता लगने लग जाएंगे, जैसे हमें लेआउट और स्कीमेटिक से पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। लेआउट और स्कीमेटिक के थ्रू जो मैं बताऊंगा हर सेक्शन की फॉल्ट फाइंडिंग, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रैक क्यों है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके चार्जिंग सर्किट पे। ठीक है, तो चार्जिंग सर्किट के लिए आप इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन में चार्जर डाटा भी खोल सकते हो, जब स्कीमेटिक और लेआउट ना हो तब। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल तो होती नहीं है। तो ये देखो, ये इसका चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेड मोबाइल की जो फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट करेंगे कभी भी, तो चार्जिंग सेक्शन से ही करेंगे। ठीक है जी, तो चार्जिंग सेक्शन में हम क्या चेक करेंगे, देखो एम्पेयर ले रहा था, इससे तो ये पता लग ही जाता है कि चार्जिंग सेक्शन में वोल्टेज वगैरह बन रहे होंगे। चूँकि ये डेड मोबाइल की क्लास है, तो मैं इसमें पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए चेक करके आपको दिखाता हूँ मैं। डेटा केबल को कनेक्ट कर लेंगे जब हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। पहले कोल्ड से हम चेक करेंगे कि चार्जिंग सेक्शन ओके है या शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है किसी तरह की। ठीक है, तो जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम है वो चाहे फ्रेशर स्टूडेंट सीखे चाहे एक्सपीरियंस स्टूडेंट सीखे, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में हर सेक्शन को सिखाया जाएगा, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो अभी मीटर हमारा जो है वो ओम्स की रेंज में, हम इसको ले चलेंगे कहाँ पे, डायोड की रेंज पे। यहाँ से हम करेंगे जीआर टेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा वीवर्स ट्रैक। ठीक है, ये वीवर्स ट्रैक है। वीवर्स ट्रैक क्या होता है, जो हमारा सब बोर्ड से सप्लाई ट्रैक आता है ना मेन बोर्ड तक, उस पर हमें जीआर देखना है। रीडिंग आएगी तो इसका मतलब रहेगा कि हमारा ट्रैक ओके। यहाँ की रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो ये लीजिए, माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। रेड वाली प्रॉप को, जो रेड वाली वायर है, उसको रखेंगे हम ग्राउंड में, और ब्लैक वाले से हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये जो पिन्स हैं, ठीक है, लगातार इसमें 5 पिन इस साइड की, 5 पिन उस साइड की, किसी पे भी लगा लो। ये 10 पिन जो है ना, इस साइड से 5 और इस साइड से 5, ये वीबस की कनेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए 410 रीडिंग आ रही है जीआर। तो इसका मतलब है ये रीडिंग जो है, अगर आपको 400 से 600 के आसपास मिलता है तो ओके है। ठीक है, तो ये ट्रैक बिल्कुल ओके है। रिवर्स में इसमें आप लीकेज शॉर्टिंग देख सकते हो। तो ये देखो 3200 आ रहा है, तो शॉर्टिंग नहीं है। अगर ये 1000 से बिलो आएगा तो लीकेज शॉर्टिंग हो सकती है। अगर 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा रिवर्स में, तो 100% लीकेज शॉर्टिंग है ट्रैक में। ठीक है, जितना बिलो वैल्यू आएगा उतना कंफर्म है कि लीकेज शॉर्टिंग है। हर मॉडल पे थोड़ा ये डिफरेंट हो सकता है, तो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती है। तो चलिए, वीवर्स ट्रैक बिल्कुल ओके है।
तो वीबस ट्रैक जो है वो वोल्टेज को लेके जाता है हमारा OBP सर्किट में, ठीक है, OBP सर्किट के पास आता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर OBP IC लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। बिट मैप में भी इसको मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये जो वीबस आ रहा है ना यहाँ पर, इन कंपोनेंटों से होते हुए ये वीबस में कनेक्ट होने वाले कंपोनेंट है। तो हम वीबस की किसी भी एक कंपोनेंट पर, जैसे ये वाला जो लगा हुआ है कंपोनेंट, इस पर देख सकते हैं, या कोई भी जो कंपोनेंट इसके ट्रैक में कनेक्टेड हो, किसी पर भी देख सकते हो शॉर्टिंग को, कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे बोर्ड को घुमाना होगा, फिर मैं हॉट टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। तो एक क्लास वीडियो है तो ये लंबी होगी, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता दूं, तो शॉर्टकट मान के एक वीडियो आप अगर देख रहे हो तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो में एज इट इज़ अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी 410 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये जो अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ था वीबस, ये मैंने यहाँ तक चेक करके दिखाया, ठीक है। अब OBP से जब आउट होगा, देखिए OBP के 3 बॉलों पे इन होता है, 1 2 3, C2 C3 और B3 यहाँ पे इन हुआ है। अब ये B2 A2 और A3 से आउट होगा यहाँ से, तो आउट होके ये चला जाएगा चार्जिंग IC में, जो कि यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी दिखाया जा रहा है। देखो यहाँ पर इन हुआ, तो ये तो एक ही बॉल दिखा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखो यहाँ से आउट हो गया और चार्जिंग IC में इनपुट आ गई। अब यही चीज़ बिट मैप से भी देखा हमने, तो सारे कंपोनेंट पता लग गए, सारे बॉल्स पता लग गए। अब यहाँ पे ये जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, देखिए ये जो 2 कैपेसिटर लगे हुए IC के पास, इस पर मैं आपको GR चेक करके दिखा रहा हूँ। एक साइड ग्राउंड रहेगा, तो देखिए दोनों साइड ग्राउंड की तरफ लगाया हमने, और देखिए OBP से आउट होने का GR चला जा रहा है 597। तो इसको भी रिवर्स करके देखेंगे कि लीकेज शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देखिए लीकेज शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है VBAT, जो बैटरी कनेक्टर के लिए सप्लाई बनेगी वो। तो बैटरी कनेक्टर के लिए जो सप्लाई बन रही है, ठीक है, वो देखिए यहाँ से बन रही है, ठीक है। देखिए VBAT, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है इस वाले कैपेसिटर से, मॉसफेट के ऊपर वाले हिस्से में जो लगा हुआ है। ये रहे वो कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे डायोड है, और ऊपर की ओर ये जो लगा हुआ है, इस पे चेक करके देखेंगे हम। जी हाँ, कंपोनेंट कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल यही वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1007 करके, ठीक है। रिवर्स में देखते हैं इस पर, तो लीकेज शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल ओके GR आ रहा है। अब बैटरी कनेक्टर पे भी चेक करके देखते हैं। एक 1007, ठीक है। तो जो वैल्यू वहाँ पर आ रही थी वही बैटरी कनेक्टर पर भी आएगी, और रिवर्स करके भी देखेंगे तो भी वही वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो ये 2300 जो आ रहा है, ये लीकेज शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ तक हमारा कोल्ड टेस्टिंग से बिल्कुल ओके मिला है। अब हम चेक करेंगे VPH, चार्जिंग IC जो पावर IC के लिए वोल्टेज बनाता है। ये है V सिस्टम, किसी में V सिस्टम के नाम से रहता है, VSYS ये सिस्टम वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग हुई तो फ़ोन डेड होने का हमें रीज़न मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो वैल्यू जो आ रही है 415 आ रही है, ठीक है। अब इसको रिवर्स करके देखेंगे हम।
ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ तक हमें बिल्कुल ठीक मिला है। अब इसके बिट मैप से मैं आपको इसका बूट कैप दिखलाऊंगा, ठीक है। बूट कैप ये होना चाहिए बूट कैप, बाकी देखते हैं बिट मैप में। बाकी अगर यहाँ पे फॉल्ट नहीं है तो बूट कैप देखना ना देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर फॉल्ट होता है तो बूट कैप पे और यहाँ पर एक ही मतलब फॉल्ट में पता लग जाता है। तो यहाँ को स्किप करते हैं, हॉट टेस्टिंग पर आ जाते हैं। तो हॉट टेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट भी ले सकते हैं और डिटेल टेस्टिंग में भी आ सकते हैं। इसको बाहर निकाल लेते हैं पत्ते को। तो सिंपल सी अगर मैं चीज़ कहूँ तो शॉर्टकट भी ले सकते हो, शॉर्टकट भी बताऊंगा आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो। देखो बैटरी कनेक्टर पे आप वोल्टेज चेक कर लो, ठीक है। वीपीएच देख लो स्टेबल है या नहीं है, मेन यही टेस्टिंग होती है चार्जिंग सेक्शन की, ठीक है। तो देखो बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे तो मीटर हमारा वोल्टेज रेंज पे सेट हो गया। अब यहाँ देखो जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर आपकी चार्जिंग की वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है तो वीपीएच ज़रूर चेक करें। बैटरी कनेक्टर पे कुछ में होता है कि बैटरी जब लगती है तब वोल्टेज एक्टिवेट होता है, तब वोल्टेज बनता है। तो ये वीपीएच से कनेक्टेड कैपेसिटर है। तो यहाँ देखिए लगाया मैंने 4.2 बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। ये वीपीएच से कनेक्ट होने वाला कंपोनेंट है। ये वीपीएच कॉइल है जो वी सिस्टम सप्लाई बन रही है सेकेंडरी वोल्टेज। तो ये बिल्कुल ओके है। तो अगर यहाँ पर फॉल्ट होता तो हम इस चार्जिंग आईसी पर काम करते। अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा होता, जैसे देखो अभी ये फ्लक्चुएशन नहीं है, ये सही से कनेक्ट नहीं हुआ था। देखिए जब सही से कनेक्ट कर दिया तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। जैसे 3.2, 3.9, 2.9, 2.8, 1.8 मतलब घट रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो आप मान लेना कि चार्जिंग आईसी या तो शॉर्ट कर रही है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट है इससे कनेक्ट होने वाला, या चार्जिंग आईसी रिवॉल्विंग मांग रही है, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा चार्जिंग सर्किट बिल्कुल ओके है, ठीक है, बिल्कुल ओके है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए जो मैं बूट कैप की कह रहा था आपको, बूट कैप भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये वाला है बूट कैप, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा जो होता है वो आईसी से कनेक्टेड होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो चार्जिंग आईसी से वीपीएच से कनेक्टेड होता है। तो वीपीएच वाले पे तो वही सेम चीज़ बनेगी, सेम वोल्टेज जो वीपीएच पे बन रहा था, ठीक है। और इसके ऑपोजिट साइड पर देखो आप, ऑलमोस्ट इस पर आपको डबल के आसपास वोल्टेज मिलेगा। तो 6 वोल्टेज बन रहा है, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, इस तरीके से वोल्टेज होता है। बिल्कुल ओके है ये। अगर ये नहीं बन रहा होता तो आप मान लेते कि स्विचिंग गेट ऑफ है, तो फिर चार्जिंग आईसी चेंज या फिर रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। स्विचिंग गेट अभी इनेबल है इस चार्जिंग आईसी का। अब हमें आना है इसके पावर सेक्शन की टेस्टिंग पर। जब हमारा चार्जिंग सर्किट ओके मिलता है तो हमें कहाँ टेस्टिंग करनी है, पावर सेक्शन पर। तो चार्जिंग आईसी का तो नंबर दिख गया होगा आपको, पावर आईसी का भी मैं आपको नंबर दिखाऊंगा। अभी इसको थोड़ा क्लीन करना होगा। शीशे वाली आईसी है ये, जो क्रिस्टल जैसी नज़र आती रहती है एकदम।
ये मीडियाटेक चिपसेट है, ठीक है, ये ध्यान रखना मीडियाटेक चिपसेट है। और यहाँ पर ये पावर आईसी का आप नंबर ध्यान से देख लो, MT6359, ठीक है ये आईसी। ठीक है, और ये पावर आईसी से कनेक्ट होने वाले बूट, मतलब जो इसके मेन बक वोल्टेजेस होते हैं ना, वीरेज जो यहाँ से निकलते हैं, वो ये कॉइल्स हैं। इन सब पे अभी हमें शॉर्टिंग देखनी होगी कि शॉर्ट तो नहीं कर रहा डायोड की रेंज से। तो मीटर अब मैंने सेट कर दिया है आपका डायोड की रेंज पर। फिर वापस से हम हॉट टेस्टिंग पर आएंगे। पहले अब हम डायोड की रेंज से टेस्ट करेंगे। तो रैंडमली हम इस पर टेस्टिंग करने वाले हैं, बाद में दिखाऊंगा मैं आपको कि कौन सी सप्लाई कहाँ जा रही है। रैंडमली भी हम चेक कर रहे हैं। स्क्रैच कर लेते हैं। ये देखिए 204, 275, 275। रीडिंग आने का मतलब क्या रहेगा कि हमारा इन ट्रैकों में हम शॉर्टिंग देख रहे हैं कि शॉर्ट तो नहीं है कोई ट्रैक इनमें से, क्योंकि शॉर्ट रहेगा तो भी डेड होने का रीज़न रहेगा। ओके है, बिल्कुल कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें ये रीडिंग्स हर मॉडल में देखना है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, हमेशा खुद को लर्नर ही मानो। मैं आज तक खुद को लर्नर मानता हूँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखने को मिलता है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। ज्ञान का जो सागर है ना, उसको पीते रहो, लाइफ को एंजॉय करो, रिसर्च कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ भी वैल्यू है, ओके है। अब इस वाली कॉइल को देखते हैं। ये वाली कवर नहीं हो रही, इस वाली पे आया था योगेश जी, वाला आया था पहले, कवर हुआ था नहीं। चलो अभी देख लो, ये रीडिंग इस पे आ रही है। इससे पहले ये वाला ये कवर हुआ था, ठीक है। अब देखो इसकी जो है लेग अंदर की ओर है, तो इससे कनेक्ट होने वाले किसी कंपोनेंट पे चेक कर लेंगे, जो अंडर लेग वाला होगा। निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखो इसको और इसको थोड़ा देखते हैं हम बिट मैप में। थोड़ा सा ऐसे घुमाना होगा ना, बोर्ड थोड़ा ऐसे घुमा रखा था हमने नंबर दिखाने के लिए। अब देखो, अब हमें पता लगेगा। तो इनमें से जिस पे हमें देखना है 1, 2 और ये 3, ठीक है। इन 3 पे तो सबसे कोने वाला जो है, पहले इसको देख लेते हैं, इससे कनेक्ट होने वाले कंपोनेंट पर वैल्यू। ये देखो, ये कैपेसिटर से इससे कनेक्ट है, जिस पे चेक नहीं हुआ था उस पर अब चेक कर रहे हैं। तो ये देखो क्यों चेक नहीं हुआ था, क्योंकि इसके जो लेग्स हैं ना, इन कंपोनेंटों के जो लेग हैं वो अंदर है, अंडर लेग वाले हैं ये। तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आई थी, इसी वजह से तो मैंने इसको तब छोड़ दिया था। अब देखो इसी से कनेक्ट होने वाले कैपेसिटर पे मैंने वैल्यू चेक कर ली, ठीक है। एक और चीज़ का आप ध्यान रखें, रिवर्स में ज़रूर चेक करके आप लीकेज कन्फर्म कर लें। कई बार आपको लीकेज शॉर्टिंग रहती है, जो कि नॉर्मल GR टेस्टिंग में पता नहीं चलता। तो देखो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। अगर 1000 से बिलो वैल्यू आए तो आप लीकेज शॉर्टिंग मान सकते हो, ठीक है। अब हमें जो बाकी के 2 थे, इसको तो हमने देख लिया इसके कैपेसिटर से। अब ये और ये बच रहा है, ठीक है, 2 बच रहे हैं। और एक ये भी है, इसको देखा था हमने, चलो देखा भी हो तो दोबारा देख लेते हैं। देखो इस पर आ रही है, जो 2 बच रहे हैं उस पर देखते हैं अब हम। एक है यहाँ पर, एक हो गया ये वाला, तो इससे कनेक्टेड कंपोनेंट देखो यहाँ है कनेक्टर के पास नीचे की ओर। ये रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है ये वाला, इसके कंपोनेंट तो पास में ही है। इससे कनेक्ट होने वाली ये है, इससे कनेक्ट होने वाले अभी जो चेक कर रहे थे वो थे।
अब यहाँ पर जो मैं चेक करके दिखाऊंगा, ये देखिए इस पर वैल्यू 379 आ रही है। तो बक, वीरेज, एलडीओ जो भी इसमें मिक्स हो, इन सब की जीआर रीडिंग वगैरह बन रही है। अब देखो ये जो 0.6 वाली चार्जिंग एम्पियर रन कर रही है, तो ये तभी रन करती है, जैसे मैं बताऊं, जब आपके सीपीयू और एएमएमसी को से पावर आईसी और चार्जिंग आईसी कनेक्टेड हो, मतलब तभी आपकी चार्जिंग रिस्पॉन्स करेगी। आप एएमएमसी को रिमूव जब करना तो देखना चार्जर लगा के चार्जिंग मशीन कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो सबसे पहले ये पता लगता है कि प्रॉपरली आईसियाँ तो कनेक्टेड है, ठीक है। अब फॉल्ट क्या है इसमें, सीपीयू से दिक्कत है या पावर आईसी से शॉर्टिंग है या एएमएमसी से प्रोग्रामिंग की दिक्कत है, वो सब अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम चेक कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा के अब हम और टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ कि जो हमने चेक करे हैं अभी वो कौन सा किस चीज़ के लिए है। तो ये देखो, ये सबसे पहले जो सप्लाई है ये VSW PMU, ठीक है, VSW, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर VSW जो है यहाँ पर ये 1 वाला PMU, देखो यहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रहा है पावर आईसी के इस बॉल से, और जनरेट होके जा कहाँ रहा है, देखो जनरेट होके खुद पावर आईसी के अंदर आ रहा है। तो अगर कोई भी वोल्टेज जब आपका स्कीमेटिक ना हो तो कैसे पता करो कि किस लिए जनरेट हो रहा है, ऐसे करके कर सकते हो। तो खुद जनरेट कर रहा है, खुद ले रहा है, तो ऐसी वोल्टेज को हम कहते हैं LDO। तो ये वाला था LDO, लो ड्रॉप आउटपुट सिग्नल। तो ये लॉजिक गेट को इनेबल करने के लिए होता है, यानी जैसे कुछ वोल्टेजेस है ना, जब हम पावर बटन दबाते हैं तब रिलीज़ होती है कुछ LDO, ये उसी के इनेबल के लिए है। तो VPH मिलने से तो ये वोल्टेजेस बन गए, और ये वोल्टेज मिलने से वीरेज के और वोल्टेजेस जो और LDOs हैं नेटवर्क सेक्शन की, सिम के, वो सब रिलीज़ होते हैं। बहुत सारे ऐसे वोल्टेजेस हैं। तो अगर आप नहीं जानते वीरेज वगैरह के बारे में और LDOs कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे काम करता है, तो डेड फोन इसीलिए ठीक नहीं कर पा रहे आप। अब देखो अगले को देखते हैं, ये DVDD है, ये CPU के पास वोल्टेज आता है, ठीक है। CPU की जो GPU यूनिट होती है ना, बहुत हाई एम्पियर होता है इसके अंदर में। तो देखो यहाँ से जनरेट हुआ, ठीक है, और देखिए आगे ये अपने CPU के पास। तो ये एक्सपीरियंस होने का फ़ायदा होगा और एक्सपीरियंस से सीखने का फ़ायदा होगा। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ये LDO था, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ये जॉइंट है आपस में, इनपुट अलग अलग आ रही है, ठीक है, अलग अलग, बट आउटपुट एक ही जगह जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो आपस में कनेक्ट हो रहा है ना ये। तो जब स्कीमेटिक ना हो तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, बस उसके लिए सीखना पड़ेगा। देखो जनरेट अलग अलग हो रहे हैं लेकिन काम एक ही जगह के लिए कर रहे हैं। अगर इसमें शॉर्टिंग होती तो हम इन कंपोनेंटों को रिमूव करके देखते, या तो पावर आईसी में शॉर्टिंग होती, कंपोनेंट में होती, या CPU में होती, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये हमारा ओके हो गया। तो 3 कॉइल्स इसमें से चेक हो गई। अब देखते हैं ये वाला, ये DVDD कोर वोल्टेज है, ठीक है। कोर वोल्टेज भी हाई एम्पेयर की ही होती है। वोल्टेजेस इसमें हमेशा लो होते हैं लेकिन एम्पेयर हमेशा हाई होते हैं, ठीक है। तो कोर वोल्टेज CPU की वोल्टेज होती है। इस पर भी चेक करा था हमने GR, एक बार और देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ओके है GR। अभी इन सब पे हॉट टेस्टिंग भी करेंगे हम। तो अब हमारे 4 हो गए टेस्ट। अब यहाँ देखिए DVDD प्रोसेस, ये भी अपना CPU की वोल्टेज होती है। देखिए CPU के पास आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए सेम, ये भी DVDD प्रोसेस वोल्टेज है, ये भी CPU के पास आएगा हमारा। DVDD मॉडेम, ये भी CPU के लिए होता है। ये देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है DVDD SRAM, ठीक है। तो SRAM जो होता है, इसको आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये देखिए SRAM जो है यहाँ पर CPU के पास आ रहा है, यानी कोई भी CPU का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर में एक SRAM की भी वोल्टेज होती है। खास तौर पर जब आप स्कीमेटिक को देखते हैं तो कोड्स को ध्यान से देखा करें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिना स्कीमेटिक के भी रिपेयर कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए VPA PMU, तो VPA PMU जो है वो अपना VPA, PA वर्ड लग गया, V मतलब वोल्टेज होता है, PA मतलब पावर एम्पलीफायर। ये यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन की पावर एम्पलीफायर आईसी के पास आ रहा है सिग्नल, जो बूस्ट करती है ना हमारे फ़ोन में नेटवर्क के सेक्शन, उसके लिए है।
तो ये सब हम चेक कर चुके ऑलरेडी। अब यहाँ देखिए VS2 है, ये अपना LDO यूनिट ही होता है। देखो पावर आईसी यहाँ से जनरेट कर रही है, फिर देखो दूसरे हिस्से से ले भी रही है। तो एक हायर LDO एक लोअर LDO होता है। तो एक LDO ये है और एक हमें यहाँ पे मिला था। तो इसमें से एक होगा 1 वोल्टेज के आसपास और एक होगा मतलब 1.5 वोल्टेज से ऊपर, 2 वोल्टेज के आसपास। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे तो देखना इन दोनों पे आपको बक वोल्टेज इन वोल्टेज से ज़्यादा मिलेंगे। इन दोनों पे, एक पे आपको 2 के आसपास मिलेगा, एक पे 1 वोल्टेज के आसपास मिलेगा। अब हम चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग। तो कोल्ड टेस्टिंग से हमने चेक करा तो हमें कहीं भी पावर सेक्शन पर शॉर्टिंग नहीं मिली है। ठीक है, एक और चीज़ जैसे कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं, जो ये ऑसिलेटर क्रिस्टल लगा हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर के मतलब कनेक्टेड, जैसे कि होता क्या है, ये बेसिकली कई बार इसके अंदर में जो रजिस्टर लगा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और नहीं तो पीछे से इसको हिट मार के जब आप रिमूव करेंगे शीट को, तो उसके नीचे कंपोनेंट होते हैं कैपेसिटर या रजिस्टर, उनको भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसका बेसिक सिंबल जो होता है उसमें देखकर आपको पता लग जाएगा कि अंदर क्या ही मैकेनिज्म यूज़ किया गया है, कैपेसिटर रजिस्टर क्या लगाया गया है। तो अगर इससे कोई कनेक्टेड कंपोनेंट हो तो उस पर आप शॉर्टिंग देख लें। जैसे देखो यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये इसके इन और आउट है। तो ये देख सकते हो आप कि ये वाला ट्रैक जो है इसमें तो कोई कंपोनेंट नहीं है, इस वाले में है, तो इन पे भी आप शॉर्टिंग वगैरह देख सकते हो। बट ये फॉल्ट जो है ये यहाँ का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी आप लोग ज़रूर चेक करना कि इसमें शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है कहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया। अब इसमें लगाते हैं चार्जर। अब चलेंगे हम वोल्टेज की रेंज पर। एम्पेयर मशीन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अगर शॉर्टिंग होती तो रिस्पॉन्स करता। तो देखिए यहाँ मैंने लगाया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसके पास आपको लेके चलता हूँ जिसको मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इस वाले के पास। तो देखो ये इससे कनेक्टेड कंपोनेंट है, क्योंकि इसके लेग नीचे हैं तो इस पर हम डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, तो इससे कनेक्टेड कंपोनेंट पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब मैंने लगाया है तो पहले वोल्टेज आया है और फिर कम होता गया है। ठीक है, देखिए 1 वोल्टेज के आसपास आया था, कम होता गया था। और एक बार थोड़ा और देख लेते हैं, जिन पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं उनको देखता हूँ मैं। ये देखिए, हमें अब क्या करना है, बैटरी को लगा लेना है। जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये कंफर्म वोल्टेज बनेगा। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो तो आप क्या करें, आप अपना बूट केबल लगा लें। ठीक है, बूट केबल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बूट केबल से भी सेम टेस्टिंग होगी। बैटरी अगर थोड़ी चार्ज है तो बैटरी लगा सकते हो, बहुत बेहतर होगा। देखो 0.7 की रीडिंग आने लग गई। जब हम ओके कर लेंगे तो ये रीडिंग पे ध्यान देना, रीडिंग बदल जाएगी चार्जिंग की स्पीड की। अब देखिए मैंने यहाँ लगाया। ठीक है, तो यहाँ की रीडिंग आप देख लो कि वोल्टेज आ रहा है, जा रहा है। चलो ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चलो और देखते हैं, यहाँ भी सेम तरीके की हरकत। तो पहले अब एक बार वापस से टाइम आ गया है VPH को चेक करने का। तो देखिए VPH जो चेक कर रहे हैं हम, क्यों चेक करें, कि पावर आईसी की इनपुट स्टेबल होनी चाहिए। तो देखो इसको इनपुट मिल रहा है। ठीक है, इनपुट देखो ये था बैटरी के साथ और ये इनपुट है बिना बैटरी की। तो जब बैटरी हम लगा देते हैं ना तो बैटरी की वोल्टेज के अकॉर्डिंग VPH बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, और जब चार्जर लगा होता है तो चार्जर के अकॉर्डिंग, जब बूट केबल लगा होता है तो बूट केबल के अकॉर्डिंग वोल्टेज बनता है। आप 3 वोल्टेज पे सेट करके बूट केबल को बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट करो तो यही 3 वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, तो 4.2 जो आ रहा है बिल्कुल स्टेबल है। बैटरी लगा के चेक करते हैं अब। तो देखिए 3.9 हो जा रहा है। ठीक है, इनमें से किसी भी छोटे कैपेसिटर को अगर हम चेक करेंगे, सब इनपुट में लगे होते हैं। जो छोटे छोटे लगे होंगे ना 100% इनपुट वाले होते हैं। ठीक है, VPH के। तो सेकेंडरी पावर सप्लाई बिल्कुल स्टेबल है। बट हम जब आउटपुट चेक कर रहे हैं पावर आईसी की तो वो नहीं बन रही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम। या फ्लक्चुएसन कह लो, फ्लक्चुएसन है, सारे वोल्टेजेस देख लो आप, कुछ बन रहे हैं और फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ध्यान से देखते रहना। ये फॉल्ट बहुत ही एक ऐसा फॉल्ट है जो हर दुकानदार को लगभग परेशान करता है। तो बहुत सारे लोग इसको पावर आईसी का फॉल्ट मान लेते हैं।
हो भी सकता है, लेकिन और भी पॉसिबिलिटी होती है। आप नया पावर आईसी डालते हो तब भी वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपके सामने में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और वोल्टेज की जो है फ्लक्चुएशन वो है हर पे है, ठीक है। जब हम इसको ठीक करेंगे तब मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो कोई भी वोल्टेज इसका ऐसा नहीं मिला हमें जो बिल्कुल स्टेबल बन रहा हो, ठीक है। इससे कनेक्टेड इस कैपेसिटर पर भी दिखा मैंने, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वोल्टेज स्टेबल नहीं है, बन रहा है जा रहा है, बन रहा है जा रहा है। वही हमें अपने डीसी सप्लाई पे भी था, हम जब पावर बटन प्रेस कर रहे थे तो रीडिंग 400-500 के पास जा रहा था, रिटर्न हो जाता, कभी 10-15 से ऊपर नहीं जा रहा था, कभी 400-500 पे जा रहा था। तो इस तरीके का बहुत ही अजब गजब डेड वाला फॉल्ट है ये इस रियलमी के इस मॉडल में। तो बहुत ही अच्छा आपको सीखने को मिल जाएगा इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली पावर आईसी को रिप्लेस करके देख सकते हैं, और नहीं तो हम और टेस्टिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पावर आईसी तो आपने बहुत बार रिप्लेस करके देखी होगी, तो और क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है फ्लक्चुएशन का वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर चार्जिंग सर्किट छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग सर्किट तब आप छेड़ते जब आपका वीपीएच अनस्टेबल होता। ये वाला जो वोल्टेज है ना, ये विथ बैटरी या विदाउट बैटरी अगर अनस्टेबल होता तो आपको देखना था। लेकिन मैंने आपको विथ बैटरी भी दिखाया और विदाउट बैटरी भी दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ, तिबारा दिखा देता हूँ। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, वीडियो का पूरा आनंद लो, ठीक है। जैसे देखो अभी 2.9 है, एक बार चार्जर निकाल के दोबारा लगाएंगे। कई बार जब हम टेस्ट करते हैं तो ग्राउंड वगैरह से टच हो जाता है, तब भी ये फ्लक्चुएट आ जाता है। अब चेक करते हैं। एक सेकेंड रुक जाना, हीटिंग देख लूँ। हीटिंग तो नहीं है। देखो कोई भी काम जब हम करते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि कुछ भी कर दो। तसल्ली के साथ देखो, सोच समझ लो, फिर कोई स्टेप करो। यानी कि बाद में फिर पछताना पड़े कि यार गलत स्टेप कर दिया ये हमने। चेक थ्री 3.7, तो यहाँ तक बिल्कुल ओके है। तो अब जो ये वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशन है ना, जहाँ भी हम लगा रहे हैं, किसी भी बक वाली पे लगा रहे हैं, तो वोल्टेज बन रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फ़ोन है, मतलब जो इस फ़ोन के अंदर में है, वो पावर आईसी को डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। तो वो क्यों होती है, और आप पावर आईसी चेंज भी कर देते हो। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पे कि सर पावर का वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, बक के जैसे इसमें कर रहा है अभी। तो देखो अभी एम्पेयर की रीडिंग तो 0.6 0.7 से ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। तो ऐसे रीजंस आप लोगों को पता नहीं चल पाता। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो मतलब आप लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है। अभी इसका जो है वो इधर पर हीटिंग आ रही है, ठीक है। तो जो हम टेस्टिंग कर रहे हो सकता है उसके वजह से आ रहा हो, इधर पे हीटिंग आ रही है। CPU और eMMC दोनों हीट कर रहे हैं, छू के देखो, है गरम। तो ये गरम हो रखा है। तो देखो मैंने क्या बताया, पावर आईसी डिस्टर्ब हो रही है। तो डिस्टर्ब कब होगी, जब शॉर्ट हो रहा हो, ठीक है। शॉर्ट हो रहा हो, तो शॉर्ट क्या हो सकता है, पावर आईसी शॉर्ट हो रहा हो, जो भी गर्म हो रही थी इसके साथ, जैसे मीडियाटेक 6785, ठीक है। CPU शॉर्ट हो रहा हो, माइक्रोन की यहाँ पर UFS चिप लगी हुई है, चाहे UFS लगी हुई eMMC लगी हो, एक ही बात है। मेमोरी चिप में अगर शॉर्टिंग हो रही है तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन जो आ रहा है, ये जब हम इस फ़ोन में फॉल्ट ढूंढ लेंगे, उसके बाद जब फ़ोन को ऑन करेंगे तो हम ये वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। याद रखना, ठीक है। तो ये वोल्टेज बिल्कुल सही हो गया होगा। तो अभी जो हमें ये फॉल्ट मिल रहा है, वोल्टेज स्टेबल नहीं है, इसकी और पॉसिबिलिटी के ऊपर आएंगे कि और क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सारे वोल्टेजेस जो अभी हमने देखे वो सब CPU के लिए थे, राइट। सभी किसके लिए थे, CPU के लिए। और पावर आईसी के सारे वोल्टेजेस में से कोई भी वोल्टेज CPU के लिए बिल्कुल प्रॉपर नहीं बन रहा है,
फ्लक्चुएटेड है। अब बात आती है कि हमारा फ़ोन ऑन होने का प्रोसीजर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। देखो प्रोटोकॉल ये है कि अपना बैटरी कनेक्टर और यूएसबी का वोल्टेज, ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन से हमारा पहला प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है बूट सीक्वेंस का, ठीक है। फिर जब हमारा ये वीपीएच स्टेबल बना देता है, वी सिस्टम स्टेबल बना देता है, तो फिर आ जाता है हमारा पावर आईसी का इन्वॉल्वमेंट। तो हमारा यहाँ तक तो बिल्कुल ओके था सर्किट, यहाँ पर हमें फॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फॉल्ट मिल रहा है तो इसमें ये तैयार नहीं हो रहा, मतलब ये इसको पावर नहीं मिल रहा, तो ये अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। डीसी मशीन पे आपने देखा ही। अब बात आती है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और इसका क्या काम होता है। इसके अंदर जो स्टोरेज में प्रोग्राम पड़ा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, वो जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं, ये पावर बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ये फ़ोन को ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पावर की है, ठीक है, जिसको मैं प्रेस कर रहा था। तो देखिए इसकी कनेक्टिविटी जो है होती है वो चार्जिंग की आईसी से भी है और पावर आईसी से भी है, यानी दोनों के पास रिक्वेस्ट लेके जाता है फ़ोन को ऑन करने का। तो इस ऑन करने का इससे मतलब क्या रहता है, ये कह देता है कि भैया अपने सारे बक वोल्टेजेस, वीरेज वोल्टेजेस, सेकेंडरी प्राइमरी सारी वोल्टेजेस रिलीज़ कर दो। मतलब सीपीयू को भी सप्लाई दे दो, ईएमएमसी यूएफएस जो भी लगाओ फ़ोन में उसको भी सप्लाई दे दो, ठीक है। फिर इसकी सेकेंडरी एलडीओज रिलीज़ होती है जिसमें आपका ग्राफिक सिग्नल वगैरह सब कुछ इनेबल करता है, पावर और सीपीयू और प्रोग्राम वगैरह रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट और इसकी प्रोग्राम, ठीक है, जब ओके होगी तो फ़ोन ऑन होगा। तो अभी क्या है, वोल्टेज ही नहीं यहाँ से ओके बन रहा है, ठीक है। अब एक बार चलते हैं हम अपने बिट मैप पर। अब यहाँ पर देखो यूएफएस आ रहा है, ये है 1.8। एक ये इसकी वोल्टेज है और एक और वोल्टेज होता है वो इससे ऊपर की होगी, मोस्टली टाइम ऊपर ही होती है, नीचे भी मिल सकती है वोल्टेज। दूसरी सर्च कर रहा हूँ मैं अब। तो इसकी ये वाली जो वोल्टेजेस हैं, क्योंकि देखो ये हीट हो रहा है इसलिए हम इसको एक बार चेक करेंगे, क्योंकि सीपीयू और ये दोनों हीट हो रहे हैं। तो हमने देख लिया है, तो अब काम को जो फाइनल टच हम देंगे उससे पहले एक बार चेक करना सही से बनता है। तो देखो ये वोल्टेज जो है वो बना कौन रहा है, ये वाला पावर आईसी बना रहा है, ठीक है। ये देखो लिखा है ना VUFS, PMU से ही वोल्टेज बन रहा है। इस कैपेसिटर पर अब हमें एक बार शॉर्टिंग चेक करना है, क्योंकि कहीं पर भी मतलब पावर आईसी की शॉर्टिंग वगैरह का फॉल्ट हुआ तो इस वजह से ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। और हमने जब मल्टीमीटर से चेक करा है डायोड की रेंज से, तो बक की कोई भी लाइन हमें शॉर्ट नहीं मिली, इसलिए मैं डायरेक्ट पावर आईसी को नहीं रिमूव कर रहा। अगर शॉर्ट मिली होती तो मैं डायरेक्टली पावर आईसी को रिमूव करके चेंज करता, ठीक है। तो शॉर्टिंग तो मिली नहीं है अभी हमें, तो इसलिए फॉल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कंफर्म कर लेते हैं, ये वाला है। देखो ये कंपोनेंट है जहाँ पे 3 है ना, तो ये खड़े बीच में ये वाला कैपेसिटर है। तो यहाँ पर देखो कितनी रीडिंग है, रीडिंग है ओनली 2 डिजिट में 0017। बीप की रेंज से देखते हैं क्या बीप कर रहे हैं ट्रैक। देखो ये शॉर्ट आ रहा है, तो शायद हमें फॉल्ट मिल चुका है। शायद क्यों कह रहा हूँ, जब हम ठीक कर लेंगे तो शायद हट जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन आ रही है शॉर्ट। तो अगर मैं समझा रहा था, अगर इनमें से किसी पे हमें शॉर्टिंग मिली होती है, सारे शॉर्ट कर रहे होते या सबकी GR ऐसी आ रही होती जिससे हमें शॉर्टिंग फाइंड होता, तो हम इसको रिमूव करके तब चेक करते कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट है क्या। तो यहाँ पर क्या इन सब पे तो GR ओके आ रही थी, तो इन बेचारों का तो कोई दोष ही नहीं है। ये जो मतलब जो हैवी वाले कॉइल लगे हुए होते हैं VPH में, सॉरी
बक में वोल्टेज में लगे होते हैं ये वाले कॉइल, ठीक है। तो ये हाई एम्पेयर के कॉइल होते हैं, ठीक है, हैवी कॉइल होते हैं, इनकी हेनरी ज़्यादा होती है। तो इनमें तो हमें कोई फॉल्ट मिला ही नहीं था, इनकी तो बिल्कुल ओके GR आ रही है सभी की। अभी बीप की रेंज पे, डायोड की रेंज पे ले चलते हैं। तो अभी जो हमें शॉर्टिंग मिली है, देखते हैं वही हमारी मंजिल है, क्या है। तो देखो इन सब पे तो ओके आ रहा था वैल्यू। तो इस वाले पे हमें जो रीडिंग बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, 0017, ओनली 2 डिजिट में मिल रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जितना ज़्यादा वैल्यू कम मिलेगा उतनी शॉर्टिंग की पॉसिबिलिटी है। तो एक वोल्टेज तो इसका ये है, और दूसरा वोल्टेज देखते हैं अभी। दूसरा वोल्टेज ये वाला है, VEMC के नाम से जो है, ये इसकी दूसरी सप्लाई है। इसको भी चेक करते हैं, ये कहाँ से आ रही है। देखो ये भी पावर IC ही बना रहा है। कई बार आपको क्या होता है, किसी किसी मॉडल में इसको वोल्टेज बनाने के लिए एक अलग से छोटी पावर IC लगी होती है, लेकिन इसमें कॉमन है। तो इसीलिए देखो मैंने डायरेक्टली पावर IC को नहीं निकाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर है, इसको अब हमें चेक करना है। देखो इस पर बिल्कुल परफेक्ट GR आ रहा है ना। परफेक्ट GR किसको कहेंगे, जो हमें मतलब 400-500 मिले, वो हमेशा सही रहता है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं मिलता हमें। हाँ, वोल्टेज ना बन रहा हो तो फिर ड्राई शोल्ड की दिक्कत रहेगी। तो एक में तो हमें फॉल्ट मिल गया है, ठीक है। ये वाला जो लाइन था यही था ना, नहीं ये नहीं था, UFS की 1.8 वोल्टेज की लाइन थी ये। इसमें तो हमें फॉल्ट मिला है, शॉर्ट आ रहा है लाइन, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो और ये हीट भी हो रहे थे, ये भी हीट हो रहा था, ये भी हीट हो रहा था। तो इसके किसी भी लाइन पे तो शॉर्टिंग नहीं मिली हमें, इसके लाइन पे शॉर्टिंग मिल रही है। तो अब इस कैपेसिटर को रिमूव करके देखेंगे। ये जो ओनली 2 डिजिट में वैल्यू दे रहा है, ठीक है। डायोड की रेंज हमें लीकेज शॉर्टिंग दिखा रहा है, और बीप का रेंज हमें फुल शॉर्ट दिखा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। और जो वो 2 डिजिट भी आ रहे हैं ना, जैसे कैपेसिटर भी एक होता है 100% ख़राब हो जाए, तो उसमें फिर आपको ये 0-0 देता है, ऐसा देता मीटर। तो अब चलो इसको रिमूव करते हैं। और फिर एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वोल्टेजेस है, मतलब कहीं ना कहीं नहीं जो बन रहा है बक वोल्टेजेस, कहीं ना कहीं पावर IC डिस्टर्ब है। तो डिस्टर्ब का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको वोल्टेज ना बनने देने में कहीं ना कोई क्रिस्टल शॉर्ट हो सकता है, कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इसकी माइक्रोन की जो ये चिप है ये शॉर्ट हो, तब भी हमारा ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पावर IC इसकी वोल्टेज नहीं बनाता, जिस मॉडल में इसकी मतलब UFS या MMC चिप की अलग से हो, तो ये सारे वोल्टेज अभी हमें ओके मिलते, ये फिर बन रहे होंगे। ऐसा मॉडल कोई भी हो आप देख लेना, ऐसा फॉल्ट आए ये सारे वोल्टेज बनेंगे, क्योंकि यही IC इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है वोल्टेज की, इसलिए ये वोल्टेज फिलहाल के टेस्टिंग के हिसाब से पता चल रहा है कि फॉल्ट में है। तो चलिए इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले अब हमें टेपिंग करनी है। अब कैपेसिटर्स हमें देखने होंगे, यहाँ पे कितने लगे हुए हैं। यहाँ पर सिंगल है, और फिर यहाँ पर है कई सारे, 2 3 4, एक उधर था, 4 इधर, 5 हो गए। 5 कंपोनेंट है, और आखिरी ये खुद UFS चिप है। इतने हमें कंपोनेंट निकालने होंगे। कंपोनेंट से फॉल्ट नहीं मिला तो फिर हम UFS चिप या पावर IC में शॉर्टिंग होगी, यही पॉसिबिलिटी है। तो कितने स्टेप हो गए, कितनी पॉसिबिलिटी है, जो भी देख रहे वीडियो और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ध्यान से समझना। एक स्टेप है कि आप डायरेक्ट पावर IC उतार दो। यहाँ पर देखो कोई ग्राउंड की बॉल है भी नहीं कि हीट वगैरह से बॉल शॉर्ट हो रहा हो, ऐसा पॉसिबल कम है। हो रहा होता तो और भी जगह हमें शॉर्टिंग मिलती। जैसे देखो अगल बगल की बॉल से भिड़ेगा भी तो अलग ट्रैक है, इस पर हमें शॉर्टिंग आ रही है
ठीक है। तो एक हमारे पास रास्ता है, इसको डायरेक्ट उतार दो। तो आईसी का काम बाद में करो, पहले कंपोनेंट चेक कर लो। 1 और 4 यहाँ 5 हो गए। तो अगर यहाँ शॉर्टिंग नहीं मिली तो एक ऑप्शन है हम यूएफएस चिप उतारे और एक ऑप्शन है हम पावर आईसी उतारे। तो जो भी आपको बेटर लगे ये उतार लो, चाहे यूएफएस उतार लो, बात एक ही है। जिसके रिमूव करने से शॉर्टिंग हट जाएगी उसको रिप्लेस करना होगा, यही मोबाइल रिपेयरिंग का नियम है। चलो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को रिमूव करते हैं और इसी को रिमूव करते ही हमारी शॉर्टिंग ठीक हो जाएगी, अगर ये शॉर्ट हुआ तो। और आईसी से शॉर्टिंग हुई तो कोई भी कंपोनेंट हम निकाल ले, शॉर्टिंग ठीक नहीं होगी। तो कैपेसिटर की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपेसिटर को ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड दोनों चेक करें। हाँ, तो ये अभी ऑन बोर्ड क्या दिखा रहा है? शॉर्ट। माइक्रोस्कोप में आ रहा है ना? ठीक है। निकल जा भाई, कितने प्यार से चिपका हुआ है। आ गया बा। अब इसको चेक करेंगे। देखो एक ऑप्शन है हम इसको चेक करें और एक है वहाँ पे शॉर्टिंग चेक करें। जो कंपोनेंट रखा हुआ दिख रहा है वो नहीं दिख रहा? देखो ये रहा, अभी आ रहा है? ठीक है, चलो भाई रुक जाओ तुम यहीं पर। तो जहाँ से हमने कंपोनेंट निकाला है, क्या ऑप्शन है हमारे पास? जहाँ से हमने कंपोनेंट निकाला है वहाँ शॉर्टिंग देख लें या उस कैपेसिटर को देख लें या दोनों को देख लो, जैसा सही लगे। पहले कहाँ चलेंगे? डायोड की रेंज पर। और जब बोर्ड गर्म होता है ना तो एक्चुअल वैल्यू नहीं आती जी आ रही है, ध्यान रखना। कितनी आ रही है? 14। पहले कंपोनेंट लगा तो 17 आ रही थी, ठीक है। ये रीडिंग आना ना आना बराबर है, शॉर्टिंग रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये हटाया हमने, ठीक है। तो देखो इस साइड पे 0 0 है, ग्राउंड की साइड है कैपेसिटर के, और इस साइड पर 2 डिजिट में वैल्यू आ रही है, आखिरी 2 डिजिट की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर शॉर्टिंग अभी भी है। चलो अब इस कंपोनेंट को चेक करके देखते हैं क्या दे रहा है। 0 0 आ रहा है क्या? नहीं ना। एक बार ये सिलेक्ट वाला बटन दबाओ योगेश। बीप आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है, बीप नहीं आ रहा। अगर ये शॉर्ट होता तो क्या आता? बीप आता। डायोड की रेंज पे वापस करो। कर दिया? 0 0 आ रहा है? नहीं, तो ये शॉर्ट नहीं है। अब एक ऑप्शन है इसको हम वापस लगा दें और एक ऑप्शन है हम इसको साइड में रख लें। कहाँ गया? ये रहा, साइड में रख लेते, बाद में लगा देते, पहले फॉल्ट ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसके रिमूव करने से शॉर्टिंग नहीं गई है, ठीक है। इसको रिमूव कर लिया हमने। अब अगर नहीं गई है तो अब हमारे पास इधर बचते हैं 4 कंपोनेंट, इसको देखेंगे। इधर पर अब हमारे पास 4 कंपोनेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा चारों कंपोनेंटों को कि कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। 2 बड़े 2 छोटे। अब हमें क्या करना है? टेप वापस से काटना है और यूएफएस और सीपीयू को कवर कर लेना है। कवर क्यों करते हैं पता है? कवर इसलिए करते हैं कि जो हीट है वो उस आईसी को डैमेज ना करे, बॉल्स वगैरह मेल्ट ना कर दे, इसलिए कवर करना चाहिए। बहुत सारे भाई कवर नहीं करते तो फिर सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ जाएगा। आ रहा है ना नजर? तो ठीक है। जैसे कि अगर कोई ख़राब बोर्ड, वहाँ से कोई ख़राब बोर्ड उठा लो आप, या चलो रहने दो, टेप ही बढ़ा देता हूँ मैं।
ये तीनों लाइन से, और ये यही है ना, देखो ये तीनों लाइन के और ये यही है ना, बिट मैप आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखो बड़ा या छोटा कोई भी आप पहले निकाल सकते हो, 1 बाय 1 भी निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल सकते हो सबको, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। चारों को साथ में निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि या तो कंपोनेंट से फॉल्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा, नहीं हुआ कंपोनेंट से फॉल्ट तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कंपोनेंट से बात नहीं बनेगी, या तो पावर आईसी उठा लो या सीपीयू उठा लो, सॉरी सीपीयू कह रहा हूँ, यूएफएस आ गया बाहर, आ गया बाहर, यही थी ना। ये कह रहा है मैं नहीं आऊँगा, चलो ये भी आ गया। तो अब हमने चारों के चारों बाहर निकाल दिए। अब हमारा कोई भी कंपोनेंट बचता नहीं है। अगर अभी भी हमें फॉल्ट नहीं मिला तो अब हमारा डाउट जाएगा किस पे, पावर पर या फिर यूएफएस पर। तो कोई भी चीज़ हमें बिना करे पता लग सकती है? नहीं, करके देखने पड़ते हैं, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जहाँ से फॉल्ट होगा वहीं पर द एंड हो जाएगा वो चैप्टर। सॉल्यूशन हमारा आखिरी स्टेशन होता है। डायोड की रेंज पे हमारा मीटर सेट ही है, चेक करते हैं। कितनी रीडिंग आ रही है? 362। 0 इधर वाला होगा ना फिर प्लस 371। ठीक है, तो अभी देखो शॉर्टिंग रिमूव दिख रहा है इसमें। तो हमें एक बार वापस चलते हैं जहां हमने पहला कंपोनेंट रिमूव किया था। आ रहा नज़र? 382 देखो रीडिंग अलग आ गई। चलो अब इन सबको चेक करते हैं, इनमें से कोई ना कोई ख़राब मिलेगा। छोटे वाले कैपेसिटर जल्दी ख़राब होते हैं वैसे अमूमन। अगर 0 आए ना रीडिंग तो मुझे बताना। माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? ओके, नहीं तो ये ख़राब होगा फिर। आ रहा है? नहीं। क्या चक्कर है भाई? चमत्कार तो ना हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हीट की वजह से ओके वैल्यू आ रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं आ रहा? तो एक बार पहले आप बीप की रेंज की मदद लेते हैं। देखो जब अगर इनमें से कोई शॉर्ट होगा तो बीप आएगा। ठीक है, जैसा मैंने बता भी रखा है आप लोगों को। वापस से चेक कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, देखो इस पे बीप आ रहा है, इस वाले पे। इस वाले पे देखो बीप नहीं आ रहा था ना, इस पर भी आ रहा है क्या? आके चला गया। आके चला जाए नहीं माना जाएगा,
तो इस पर आके चला गया, ठीक है। लेकिन इस वाले पे देखो, अगर हम दिन भर लगा के बैठे रहे तो दिन भर आएगा, देखो बीप आ रहा है। इस वाले को देखो, नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारा ये वाला शॉर्ट मिला है। तो डायोड का रेंज नहीं बता पा रहा था, वापस देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, पहले बीप बताता है फिर डायोड बताता है। आ रहा है क्या 0 0? हाँ, तो ये शॉर्ट है। तो ये वाला ख़राब मिला है हमें, ठीक है, ये वाला ख़राब है। अब इसी वजह से यहाँ पर जो GR पहले थी वो अलग आ रही थी, अभी GR अलग आ रही है। अभी हम इसको एक बार चेक करेंगे। अगर सिर्फ यही फॉल्ट हुआ तो ठीक हो जाएगा, अगर कुछ और ख़राब हुआ तो हमें और देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे GR अब 408 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट GR आ रहा है अभी, ठीक है। तो बिल्कुल ओके GR आ गया है। अब हमें वापस से कहाँ चलना है, टेस्टिंग पर। कंपोनेंट जो है ना ये हमारे, इनको हम चलो यहीं रहने देते हैं अभी। इस पे मैंने अभी कपड़ा डाल दिया है, क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं यहाँ पर रखूँ और वोल्टेज वगैरह कहीं बने और टच हो जाए तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा एग्जैक्टली। इसलिए मैंने वहाँ पे ये वाला कॉटन क्लॉथ रख दिया। नज़र आ रहा हूँ ऊपर? नहीं, अब नज़र आ रहा है। अभी भी एम्पेयर देखो, एम्पेयर चेंज हो गया। मैं कहना जा रहा था अभी भी एम्पेयर उतना ही ले रहा है। अब देखो एम्पेयर 1.1 हो गया। चलो अब वोल्टेज चेक करते हैं। अब आते हैं 20 वोल्ट DC के रेंज पर। मतलब इसमें 20 वोल्ट नहीं, मतलब मुंह से निकल रहा है, ये पूरा DC का रेंज है, चाहे कितना भी वोल्टेज हो ये चेक कर लेगा, ठीक है, 1000 वोल्टेज तक। अब चेक करते हैं। ये देखो, ये 1.8 वोल्टेज की लाइन थी, ये उस पर चेक करो जहाँ शॉर्टिंग थी, देखो 1.8 आ गया। UFS की 1.8 वोल्टेज की लाइन थी ये देखो प्रॉपर। पहले ये स्टेबल था, पहले ये स्टेबल था नहीं था, पहले ये फ्लक्चुएट कर रहा था। चेक कर लेते हैं फ़ोन को। यहीं लगा के चेक कर लेंगे ना आराम से। इसमें PPD है, चलो दूसरा कॉटन क्लॉथ ले लेते हैं। पहले फ़ोन चेक कर लेते हैं। ये देखो डिस्प्ले आ गई, लेकिन टूटी हुई है। अब ये जो ऐसे ब्लिंक कर रही है ना, ये यहीं कहीं से दबी हुई है, टूटी हुई है स्क्रीन, यानी स्क्रीन इसकी चेंज होनी है। फ़ोन ऑन हो गया है। अब देखो जो इसकी हॉट टेस्टिंग की बात थी वोल्टेज वगैरह की,
ठीक है भाई, ये देखो जो LDO पहले नहीं बन रहा था, नज़र नहीं आ रही है उसमें, चलो पहले फोकस सेट करने दो। ठीक है जी, नज़र आ रहा है भाई? ठीक है, देखो जो मैं बता रहा था LDO है, बिना स्कीमेटिक के बता रहा था। देखो 2 वोल्टेज है इसमें, मैंने बताया था कि इसमें और इसमें एक लोअर LDO एक हायर LDO है। ये देखो ये 1 पॉइंट जो मैं बोल रहा था 1 वोल्टेज 1.3 के आसपास, मतलब 1 वोल्टेज के आसपास होगा, एक 2 के आसपास होगा, तो दोनों ही मिल गए। वोल्टेज स्टेबल है। अब पहले देखा था आप लोगों ने कैसे था, देखो स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है। ठीक है, तो सारे वोल्टेजेस अब हमारे स्टेबल है और बन रहे हैं, और फ़ोन ऑन हो गया है। अब इसको अगर हम चेक करें किस पर, DC पर, तो वहाँ पर भी ये रीडिंग लेगा, और जो कंपोनेंट हमने निकाले हैं वो हमें लगाने होंगे। ठीक है, तो ये लगा दिया मैंने, और अब इसका पावर बटन शॉर्ट करेंगे हम। कुछ होते हैं जो बूट केबल पर ऑन नहीं होते हैं, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं कंपोनेंट ना गायब हो जाए। तो वैसे इससे तो ऑन हो ही रहा है, बूट केबल से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बूट केबल में कोई दिक्कत है शायद। ये देखो फ़ोन ऑन, ठीक है। अब जैसे देखो बैटरी तब कितनी चार्ज थी, अभी कितनी चार्ज है, ये भी दिखा देता हूँ। DC पे है, एक हिस्सा कहाँ गया इसका, ये रहा, अच्छा ये रहा। वीडियो में पहले आपने देखा था कितना चार्ज था ये, ठीक है। देखो अभी उससे थोड़ा कम हो गया क्योंकि हमने टेस्टिंग वगैरह करी, 3.7 हो गया, पहले 8 था ये, ठीक है। ये देखिए ऑन हो गया, बूट केबल से ऑन नहीं हो रहा है। इस बूट केबल में जैसे शॉर्ट किलर के तौर पे यूज़ करना, तो इसमें कोई दिक्कत आ गई, इसके सर्किट को देखना होगा, तभी किसी फ़ोन में ना चट करने लगता है। तो ये देखो फ़ोन ऑन हो गया, तो हमारी UFS चिप की लाइन शॉर्ट हो रही थी, और देखो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मैंने आपको बताया पावर IC डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रही थी। तो फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, बस स्क्रीन टूटी हुई है इसलिए आपको अच्छे से दिखा नहीं सकता, ठीक है। और अभी ये वाला स्क्रीन पड़ा भी नहीं, क्योंकि सारे फोल्डर तो रखने पॉसिबल नहीं है, फॉल्ट का सॉल्यूशन पॉसिबल है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ देखो फ़ोन ऑन हो गया। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें कॉम्बो चेंज करना होगा और फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब हम वो कंपोनेंट वापस लगा देंगे। तो इस वीडियो में जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया है, आप लोगों को लाइव क्लास दिखाना। इसको रोक देते हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा शायद लगा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैपटॉप की भी रोक देते हैं।
1 घंटे 6 मिनट चली है। अब देखो ये क्लास जो हमारा था लाइव क्लास था डेड मोबाइल से रिलेटेड, तो सभी को जो भी भाई लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्लासेस होने वाली है। तो जिनको भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है वो हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। आप साल में किसी भी महीने में आपको सीखना हो तो उसकी इंक्वायरी आप ले सकते हैं और आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और किसी का भी फ़ोन ठीक करवाना है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है बाइक कुरियर, वो इंडिया के किसी भी स्टेट से हो वो अपना बाइक कुरियर फ़ोन भेजे, हम रिपेयर करके उसको वापस कुरियर के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं मिलाता हूँ अपने स्टूडेंट से। योगेश जी हैं, ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम योगेश है और मैंने कुछ दिन पहले ये कोर्स लिया था, तो काफ़ी अच्छी क्लासेस चली और मुझे सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ है। तो मतलब सारी चीज़ बिल्कुल साथ में बिठा के छोटी से छोटी बिल्कुल लाइव दिखा के सारी चीज़ सिखाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है? हाँ, हरियाणवी है। हरियाणवी है, ठीक है। पीछे कहाँ से हो आप? बहादुरगढ़ रोहतक की साइड से हूँ सर। अच्छा, रोहतक साइड से हो आप। रहते हो कहाँ? बहादुरगढ़? बहादुरगढ़ में रहता हूँ। ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर साथ में आपके पिताजी लेकर आए थे, आपके पापा लेकर आए थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब टेक फील्ड से हैं, पढ़े लिखे? हाँ हाँ बिल्कुल सर। अपने टाइम पर उन्होंने मतलब क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉनिक में कोई डिग्री दे रखी है? IIT कर रखी है शायद। तो आज की डेट में देखो ये डिप्लोमा कर रहे हैं, तो इनका मकसद जो है जॉब है, बिजनेस है? बिजनेस है, ठीक है। तो अब जैसे आप किसी से सजेशन लेते हो, मान लो कि मान लीजिए क्या करूं, तो कोई 1000 तरह के सजेशन दे सकता है। अब जैसे आपने ये चीज़ चूज़ करी तो इस पर मेहनत करनी होगी। बिल्कुल सर, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी मेहनत करोगे और अपने एरिया में अच्छा काम करोगे। तो हरियाणा की लैंग्वेज में कुछ कहना चाहोगे? कोई भाई अगर ये हरियाणा से वीडियो देख रहा है, भाई जितना जल्दी हो उसका आ जाए, अड़ बढ़िया काम सिखाऊंगे नू भी ना, क्योंकि मैं हेजिटेशन मत करो। लड़की को नहीं वीडियो भेज रहे तुम्हारी शादी का प्रपोजल। मैं यही कहना चाहूँगा भाई, बेच सकते अपना काम सीख ले, बढ़िया काम आगे जाकर कर भी लेंगे। और सर कति बढ़िया रहा समझाओ, कति छोटी से छोटी चीज़ जो पूछी जाओ वही पूछी जाऊँगी और कति लाइव दिखाऊंगी। कोई दिक्कत वाली बात ना है, आ जा भाई, बेच सकते सीख ले, कोई टेंशन वाली बात ना है। ठीक है। तो देखिए इनकी जो क्लासेस चली है, ठीक है, लगभग इनको 1 हफ्ता या 8 दिन हुए होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलती है। कोई भी टॉपिक आप पहले या बाद में सीख सकते हैं, फीस आप अपनी क्लियर रखिए। मेरे को कोई भी टॉपिक सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई स्टूडेंट बहुत चालाक किस्म के होते हैं, सोचते हैं कि कम पैसे देकर मेन टॉपिक सीख के घिसक जाए। तो देखो ऐसा करना भी गलत है, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा डर लगता है इन ऐसे स्टूडेंटों से। तो अगर कोई भी भाई हमारा कहीं से भी ये वीडियो देख रहा है तो अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं वो कहाँ से है, और किसी को भी अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो वो हमसे कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर सकता है, ठीक है। भाई का आपने सुन ही लिया, ठीक है। तो अभी इनके बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ये सिर्फ फर्स्ट डे की क्लास है। ऐसे हमें 4-5-6 दिन की क्लास लेनी होती है। अलग अलग ब्रांड पे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट होता है वो दिमाग में क्लियर करना होता है कि डेड फ़ोन को किस तरीके से फॉल्ट फाइंड करोगे। क्योंकि देखो क्या होता है, विथ स्केमेटिक विदाउट स्केमेटिक तो मेहनत लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब देखो जैसा मैं कहूँ ना, बना हुआ खाना भी अगर दांत ना हो मुंह के अंदर तो खाने में पता लगेगा कितनी मेहनत है। तो दांत होते तो मेहनत पता नहीं चलती। तो हर चीज़ में मेहनत है, दुनिया का कोई भी काम करेंगे। और हाँ, अपना काम छोड़ के सबका काम दूसरों को आसान लगता है। तो कोई भी भाई अगर हमारा ऐसा ही है, इस वीडियो को देख रहा है, जो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड से नहीं है, मान लो कोई कपड़ा व्यापारी है, कोई सेल करता है, कोई सैलून चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, मतलब अलग फील्ड से है, तो वही जो भी इस फील्ड में आने का इच्छा रखता है वो एक चीज़ समझ लेना कि देखो कोई काम आसान होता नहीं है, करते करते आसान होता है, ठीक है। तो मैं हिमांशु कुमार अब आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। तो योगेश जी की तरफ से और मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा और जय हरियाणा भाई, ठीक है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।